जय माता दी। ओम नमः चंडिकाय। देव्या वचम अर्थात दुर्गा कवच। ओम नमः चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस जगत में परम गोपनीय तथा सब प्रकार के से मनुष्यों की रक्षा करने वाला कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा उपाय तो देवी का कवच ही है, जो सबसे गोपनीय है, पवित्र तथा तथा सभी प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे विप्र, दुर्गा का 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री। यह 9 देवियां हैं। ये सभी देवियां जगत पिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं से घिर गया हो, विषम में संकट में फंस गया हो अथवा अन्य किसी प्रकार के भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में आता है, उसका कोई भी अशुभ नहीं होता है, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती है, उसे शोक, भय और दुख नहीं होते हैं। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही कल्याण होता है। हे देवेश्वरी, तुम जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत है और बाराही देवी का वाहन भैंसा है। ऐन्द्री देवी का वाहन हाथी है और वैष्णवी देवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी देवी का वाहन वृषभ है। कुमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी का कमल है, कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर आसीन ईश्वरीय देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है। इसके अतिरिक्त सब भी अनेक देवियां हैं, जो सभी प्रकार की देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा योग शक्तियों से संपन्न है। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों को और रथों पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। उनका उद्देश्य दैत्यों का नाश करना, भक्तों को अभय प्रदान करना और देवताओं का कल्याण करना है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और चढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महाभय का विनाश करने वाली हो। तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ा देने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी ने सत्य कोण में खड़ग धारणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूल धारण करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। सबको अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की और विजया मेरे पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मूर्धा स्थान की रक्षा करे। मेरे ललाट को मालाधारी बचावे और यशस्विनी देवी मेरे बाहों की रक्षा करे।
भौहों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की शंखनी और कानों की द्वारवासिनी रक्षा करे। कलिका देवी गालों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी मेरी रक्षा करे। नीचे के होठ की अमृतकला तथा जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका देवी कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घुटकी की महामाया तालू में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की रक्षा करे। धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के भारी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की रक्षा नलकुबरी देवी करे। मेरे दोनों कंधों की रक्षा खड़ग धारणी और दोनों भुजाओं की रक्षा वज्रधारणी करे। मेरे दोनों हाथों की रक्षा देवी दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका करे। शूलेश्वरी नखों की, कुलेश्वरी देवी कोख की में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूल धारणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी देवी रक्षा करे। भगवती कमर की और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी जंघाओं की रक्षा करे। नरसिंगी देवी और एड़ियों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और स्थलवासिनी देवी पैरों के तलवों की रक्षा करे। भयंकर दाढ़ों वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और उधर केशनी देवी बालों की रक्षा करे। रोमावली के छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी मेरे रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार एवं पदम कोशों की ज्वालामुखी देवी रक्षा करे। अभेदा देवी समस्त शरीर में जहां जहां जोड़ है उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्मी देवी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करे। कल्याण शोभना देवी मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावे तथा रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे। चक्रनी देवी यश कीर्ति धन लक्ष्मी और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करना। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुप्ता तथा दुर्गम मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब ओर से व्याप्त विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहे गए हैं अतः रक्षा से रहित हैं वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हों क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि मनुष्य अपना भला चाहे तो बिना कवच के पाठ के कहीं भी एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस वस्तु को निश्चय ही प्राप्त करता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती है तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः दोपहर और सायंकाल श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों से अधिक तक जीवित रहता है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति का चेचक और कोढ़ जैसी भयंकर व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। विषयों का उस पर कोई असर नहीं होता है। मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक
प्रयोग हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्यों के देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी, जलचरी, जल में प्रकट होने वाले भूत प्रेत पिशाच, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, डाकनी, शाकनी, भयानक चुड़ैले ग्रह, भूत पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, बाह्य राक्षस, बेताल, कुष्मांड आदि अनिष्ट कारक करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्यों के तेज को बढ़ाने वाला है और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वतों और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी हुई है, पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमयी भगवान शिव के साथ दिव्य आनंद का उपभोग करता है। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय, देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, एक समय देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों और स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवता परास्त हो गए और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शंकर के पास गए। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। देवता कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। हम मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। देवताओं की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को देवताओं पर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु जी के मुख से बड़ा भारी तेज निकला। उसी प्रकार के तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि सभी देवताओं के मुख से प्रकट हुए। फिर वह सारा तेज एक जगह मिल गया। वह तेज पुंज ऐसा दिखता था जैसे कि ज्वालामान पर्वत हो। एक स्थान पर इकट्ठा होने के पश्चात वह एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री हरि के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल उत्पन्न करके उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र प्रकट करके उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उसे शक्ति दी और वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे
कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा अनेक आभूषण और दिव्य वस्त्र भेंट किए। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। समुद्र ने कभी न मुरझाने वाली कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उस देवी को आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर उनका सम्मान किया। देवताओं द्वारा पूजित उस देवी ने उच्च स्वर में से बारंबार गर्जना की। इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। उस भयंकर नाद और उसकी गूंज से त्रिलोक्य में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत हिलने लगे। देवता ने उस समय प्रसन्न होकर सिंहवाणी उस देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र निवेदन होकर उनकी स्तुति की। यह देखकर देवगण अपनी सेनाओं के साथ हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी और माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बनी रही थी। उसके धनुष की टंकार से सभी दिशाएं क्षुब्ध हो रही थी। देवी अपने शस्त्रों, भुजाओं और संपूर्ण दिशाओं को फैलाए खड़ी हुई थी। असुर सेना के निकट आने पर देवी का दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सभी दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति जिझुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्य भी चतुरंगिनी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उग्र नामक महादैत्य युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर असीलोमा नामक 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथियों और घोड़ों पर चढ़कर लड़ने लगे। इन सब के साथ ही महिषासुर करोड़ों रथों और हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर में बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ंगों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। अनेक असुर शक्तियां फेंकने लगे। अन्य असुर तीर, भालों और अन्य शस्त्रों से वार करने लगे। लाखों दैत्य एक साथ तलवार हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए। यह देखकर ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। देवी प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में विचरने लगा। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। वे गण फरसे, बिंदीपाल, खड्ग और पट्टिटस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से प्रेरित वे गण ढोल, शंख और मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने असुरों को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितने को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया।
कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए। कितनों को बाण की वर्षा से के कमर टूट गए। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवा अलग हो गई, कितनों के सिर कटकर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जगहें कट गई। ये वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कट जाने पर भी दोबारा खड़े हुए और शस्त्र लेकर देवी से लड़ने लगे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सिर के धड़क ही हाथों में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते और देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था वहां भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी। वहां रुधिर की नदियां बह रही थी। देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। देवी के गणों ने भी बड़ी संख्या में दैत्यों को मारा। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर वर्षा की। जय माता दी। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, नमो 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 अम्बे दुखहरणी, नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो। जय श्री अंबिका जगत पालनी मात, आदि शक्ति अनंत है, महिमा वरण्य जात। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, नमो नमो निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहारी, तीहों लोक फैलियु जियारी। शशि लीलार मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुट विकराला, रूप मात को अधिक सुहाए, दरस करत जन अति सुख पाए। तुम संसार शक्ति में कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, प्रिय काल सब हार नासन हारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदर बाला। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फोड़ कर खंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को सर्प पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जे मन आशा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतरणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हरि वाहन सोय भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पड़ खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रुए सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहों लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज से असुर सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अधिकार मही अकुलानी। रूप कराल कली को धारा, सेन सहित तुम तई संसारा। पड़ी गाड़ संतन पर जब जब वही साय मात तुम तब तब। अमरपुरी और वासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है जो तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। धावे जो नर मुनि साई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुरमुन कहत पुकारी, जोग नहीं बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तपति कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। शरणागत हुई आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्टति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मोह रख मोहे अति डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमरऊं एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करऊं निहाला। जब लग जीव दया फल पाऊं, तुमरो जस में सदा सुनाऊं।
दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। बसहु देवी मम उर सदा, भक्तन की तुम कांति। लसहु भक्ति मम उर बसहु, शांति शांति माँ शांति। विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम, संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी, सिंह वाहनी जय जग माता। जय 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 त्रिभुवन सुखदाता, कष्ट निवारणी जय जग देवी। जय 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 असुर सुर सेवी, महिमा अमित पार तुम्हारी। शेष सहस मुख वर्ण थारी, दीनन को दुख हरत भवानी। नहीं देखो तुम सम को उदानी, सबकी मनसा पूर्वत माता। महिमा अमित जगत विख्याता, जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तू रथी वांछित फल पावे। तू ही वैष्णवी, तू ही रुद्राणी, तू ही शारदा ब्रह्माणी, रमा राधिका श्यामा काली। तू ही मातु संतन प्रतिपाली, उमा माधवी चंडी ज्वाला। बेगी मुंह पर होई दयाला, तुम ही इंगलाज महारानी। तू ही शीतला और विज्ञानी, दुर्गा दुर्ग विनाशनी माता। तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता, तू ही जानवी और इंद्राणी। हेमावती अम्बा निर्वाणी, अष्टभुजी वाराणी देवा। करत विष्णु शिव तेरी सेवा, 64 देवी कल्याणी। गौरी मंगला सब गुण खानी, पाटन मुंबा दंत कुमारी। भद्रकाली सुन विनय हमारी, वज्रधारणी शोकनाशनी। आयु रक्षणी विंध्यवासिनी, जया और बीजा वेताली। माँ सुगंधा और विकराली, नाम अनंत तुम्हार भवानी। वरेन की मीमानुसर ज्ञानी, जा पर कृपा मात तब होई। सोवे करे चहे मन जोई, कृपा कर मोह पर महारानी। सिद्ध करिए अम्बे मम वाणी, जो नर धरे मात कर ध्याना। ताकर होए सदा कल्याण, विपत्ति ताई सपने नहीं आवे। जो देवी का जाप करावे, जो नर रण कह होए अपारा। सोर नर पाठ करे 7 निश्चय रणमोचन हो जाई। जो नर पाठ करे मन लाई, स्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे। या जग में सो वह बहु सुख पावे, जाको व्याधि सतावे भाई। जाप कर सब दूर पर आई, जो नर अतिबंदी में होई। 12,000 पाठ कर सोई, निश्चय बंदी ते छुट जाई। सत्य वचन मम मानव भाई, जा पर जो कुछ संकट होई। निश्चय देवी सुमरई सोई, जाके पुत्र होय नहीं भाई। सोनर या विधि करे उपाई, 5 वर्ष सो पाठ करावे। नौरातन में विप्र जिमावे, निश्चय होय प्रसन्न भवानी। ही पुत्र दे ही ताह के गुण खानी, ध्वजा नारियल आन चढ़ावे। विधि समेत पूजन करवावे, नित्य प्रति पाठ करे मन लाई। प्रेम से इतने आन उपाय, यह श्री विंध्याचल चालीसा। रंग पढ़त होवे अवनीशा, यह नहीं अचरज मानहु भाई। कृपा दृष्टि जा पर हो जाई, जय 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 जगमातु भवानी। कृपा करो मोह पर जन जानी, विंध्यवासिनी माता खंडे। तू ही ब्रह्मांड शक्ति जित खंडे। यह दुर्गा चालीसा जो गावे, सब ही मनवांछित फल पावे। विंध्येश्वरी चालीसा यह पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लय पदार्थ चारी। ज्वाला माता की आरती। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े। पानी सुपारी ध्वजा नारियल ले, ज्वाला तेरी भेंट करें। सुन जगदम्बे कर न विलंबे, संतन के भंडार भरे। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। बुद्धि विधाता तू जग माता, मेरे कारज सिद्धि करें। चरण कमल का लिया आसरा, शरण तुम्हारी आन पड़े। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण कर। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, तब तब आप सहाय करो। बार बार ते सब जग मोह, तरुणी रूप अनूप धरे। माता होकर पुत्र खिलावे, भार्या होकर भोग करे। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। संतन सुखदाई सदा सहाई, संत खड़े जयकार करें। ब्रह्मा महेश विष्णु सह सफन,
भेंट लिए तेरे द्वार खड़े, अटल सिंहासन बैठी मेरी माता, सिर सोने का छत्र धरे। वार शनिश्चर कुमकुम वर्णी, जब लंकड़ को हुकुम करे। खड़ग खपर त्रिशूल हाथ लिए, रक्त बीज को भस्म करे। शुंभ निशुंभ पछाड़े, माता महिषासुर को पकड़ दले। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। आदि अवतारे आपको वीरा, जन अपने को कष्ट हरे। कुपित होय के दानव मारे, चंड मुंड सब चूर करे। जब तुम देखो दया रूप हो, पल में संकट दूर करे। संकट प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। सौम्य स्वभाव धरो मेरी माता, जन की अरज कबूल करे। सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी, तीन भवन में राज करे। दर्शन पावे मंगल गावे, सिद्ध साधु वर भेंट धरे। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर हरि ध्यान धरे। इंद्र कृष्ण तेरी करे आरती, चवर कुबेर डुलाए रहे। जय जननी जय मातु भवानी, अटल भवन में राज करे। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। जय माता दी। दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृदमग को। उज्ज्वल से दौने ना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तंबर राजे। रक्ति पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर धाती। द्रुम विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, सुर भय दूर करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिन गावत, नृत्य करत भैरव। बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो
भरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वरे मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। जय माता दी। दुर्गा जी की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारतीयो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने बहु तेरे न माता, सुनी कुमाता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, सब पर करुणा बरसाने वाली, विपता मिटाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आदि शक्ति भगवती भवानी हो जग की हितकारी, मैया हो जग की हितकारी। जिसने याद किया माँ आई, जिसने याद किया माँ आई, करके सिंह सवारी, मैया करती कृपा कृपाली, रखती जन की रखवाली, दुष्टों को पल में माता मारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। भक्त तुम्हारे निस दिन मैया तेरे ही गुण गाए, मैया तेरे ही गुण गाए। मन वांछित वर दे दो इनको, तुझसे ही ध्यान लगाए, मैया तू ही वर देने वाली, जाए ना कोई खाली, दर पे तुम्हारे माता भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ही चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, मैया ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली मैया
भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र वदन तुम रोजस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारथ सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि गोविंद कह सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपत दीन। तुमरे मंत्र विभीषण मानो, लंकेश्वर भयो सब जग जान। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलद लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई ला,
लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति काई। और देवता चित्त ने धरिए हनुमत से सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साकी गोरी। सा तुलसी सदा से सदारी चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओ राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। हो राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। जय श्री राम जय हनुमान। क्षमा याचना मांगती हूँ माता श्री हनुमान जी से, श्री राम जी से। जाने अनजाने में मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। मैं आपकी दास हूं ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपया पूर्वक क्षमा करो। हे मातेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती और पूजा करने का तरीका भी नहीं जानती हूँ। मुझे क्षमा कर दो। हे सुरेश्वरी माँ, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया का ही फल है। मैं आपकी पुत्री हूँ, आप जैसा चाहो करो। परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम के कारण मैंने जो आपकी पूजा में न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता दुर्गे, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर सदैव प्रसन्न बनी रहो। जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। जो गलती हो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ।